दोस्तों मैं सरोज वर्मा। देखिए, चैनल पर स्वागत करने का टाइम नहीं है। सबसे ज़्यादा आज जो ये वीडियो बनने जा रहा है, ये उन लोगों के लिए जिनको ये प्रोटेस्ट मजाक लग रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ अभी भी तैयारी करने में लगे हुए हैं और एक बार भी अभी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे हज़ार लोगों से मिलवा सकता हूँ जो हायर क्वालिफाइड होते हुए भी MTS ग्रुप डी या उससे इक्विवेलेंट कोई जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आपको हम आप ये भी बता रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग बंदा 5 साल अपना वेस्ट करता है, अपने लाखों रुपए उसमें वेस्ट करता है, उसके बाद आकर वो पोस्टमैन अगर ग्रुप डी या कोई MTS जैसी जॉब कर रहा है, तो ये यहाँ पे देश तरक्की नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। अगर आपको लगता है कि देश तरक्की कर रहा है या सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट में कभी भी आज तक रोजगार के बारे में बात नहीं हो रही। अपोजिशन लेकर बात उठाता है, क्यों? क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं वो चाहता है कि अब उसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बात उठाइए। जब भी बात उठती है धर्म के मुद्दे पर, पार्लियामेंट इसीलिए बना है ना कि हम वहाँ पे गाय की बात करें, चाय की बात करें, लेकिन कभी रोजगार की बात नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपना इंटर पास करता है, ग्रेजुएट होता है और उस साथ साथ तैयारी करता रहता है। 5-6 साल तैयारी करता है। अगर उस 5-6 साल में कहीं वैकेंसी आ भी गई गलती से, तो उसका पेपर नहीं होगा। पेपर कहीं अगर प्री हो गया तो मेंस नहीं होगा ना, मेंस हो गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं होनी है। हर हाल में ये है कि बंदे को रोजगार नहीं मिलेगा। ऊपर से पार्लियामेंट हमारे प्रधानमंत्री साहब इंटरव्यू में बताते हैं कि पकौड़े बेचना एक रोज़गार है। ठीक है, पकौड़े बेचना रोज़गार है, तो क्या आप किसी भी जॉब वैकेंसी में, जैसे किसी सीनियर सिटीजन को, किसी आर्मी मैन के फैमिली वालों को जैसे रिजर्वेशन मिलता है, क्या पकौड़े वाले को रिजर्वेशन दोगे आप लोग? नहीं दोगे, नहीं दे पाओगे ना। भारत सरकार में क्या होता है कि आप किसी भी जैसे हायर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप हायर नहीं कर पाते हो। बाहर की कंपनी आती है, वहाँ 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए का पैकेज देकर उसे अपने देश में ले जाती है, उसे अपना काम करवाती है। आपके यहाँ तो कोई टीम ही नहीं है ना पेपर कराने की, आपके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है पेपर कराने का। जब देखो तब, जब कोई वैकेंसी आती है पेपर लीक हो जाता है। कोई पेपर हुआ उसमें न्यायालय चला जाता है, कोर्ट चला जाता है मुद्दा। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होती देश की तरक्की। ये देश की तरक्की है। यही आपने सपना दिखाया था। 15 लाख आप डाले दे रहे थे, उसमें अकाउंट में डाले दे रहे थे। आपने फ्री अकाउंट खुलवा दिया। डिजिटल इंडिया चिल्ला रहे हो। क्या है डिजिटल इंडिया? कार्ड से पेमेंट करवा देना या फिर पेटीएम से पेमेंट करवा देना, ये डिजिटल इंडिया नहीं होता है। आधार कार्ड बनवा देना डिजिटल इंडिया नहीं होता है। लिंक करवा देना डिजिटल इंडिया नहीं होता है। पारदर्शिता डिजिटल इंडिया होती है। रोजगार की पारदर्शिता डिजिटल इंडिया होती है। व्यापार की पारदर्शिता डिजिटल इंडिया होती है। बाकी देशों में भी कोरोना जैसी महामारी आई है, लेकिन वहाँ की GDP माइनस तक नहीं पहुँची है। भारत की अकेले -34 के एबो चली जाती है, -24 एबो चली जाती है। ये डिजिटल इंडिया नहीं है। आप बता रहे हो कि भारत ये जा रहा। आप गिन भी सकते हो? आप प्रधानमंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या गिन भी सकते हो कि आप कितने देश घूम कर आ चुके हो? गिन भी सकते हो? आप तो जब से प्रधानमंत्री बने आपके दौरे पे दौरे चलते हैं। आपको देश में रुकने का टाइम हो तब वहाँ के लिए नीतियाँ बनाओगे ना। आपके पास कोई अच्छी टीम ही नहीं, आपके पास अच्छे मंत्री ही नहीं, ना पढ़े लिखे ना शिक्षित। फालतू की डिग्री मत दिखाया कीजिए आप लोग। आपसे इंटर की मार्कशीट पूछी जाती है, आप गुजरात की डिग्री ला के दिखा देते हो, मार्कशीट ला के दिखा देते हो। पकौड़ों की बात करते हो आप। ऐसे जाके प्रधानमंत्री पद पर होकर आप इंटरव्यू में बताते हो कि पकौड़े बेचना रोजगार है, जूता पॉलिश करना रोजगार है। इसीलिए स्टूडेंट तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है कि पकौड़ा बेचेगा वो। चुनाव आता है तो आप धर्म की बात करने लगते हो। आप मुस्लिम से उसकी नागरिकता मांगते हो, आप हिंदू से आप उनके धर्म की कट्टरता पूछते हो कि आप कितने कट्टर हो। आप राम की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो। धर्म से जुड़ना अच्छी बात है, राम मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले रोजगार की बात होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप हर हाल में इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, हर हाल में हिस्सा बनिए। किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप आंदोलन में साथ आइए, क्योंकि ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है। रोजगार को लेकर हमारी आवाज़ उठनी चाहिए, हमारे शब्द उठने चाहिए और हमारे काम उठने चाहिए हर हाल में। बाकी अब ये सब नहीं चलेगा। आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा और आंदोलन का हिस्सा आपको बनना है। आपको हैशटैग मिल जाएंगे, अभी डिस्क्रिप्शन में आप जाइए। आपको जिन हैशटैग पर जाके ट्विटर पर ट्वीट करना है, FB पे आपको पोस्ट कीजिए। आप इन हैशटैग्स का यूज कीजिए और जहाँ भी हो सके आप प्रोटेस्ट करिए। बाकी अब ये सब नहीं चलेगा। BJP सरकार 6 साल से जो कर रही है आप देख रहे हो। लोकसभा का संसद की जो व्यवस्था बना रखी है आप देख सकते हो।
ये सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे के बारे में बात करेंगे। ये बता रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। अरे क्या बढ़ावा दोगे? लोग कहाँ आएंगे जाएंगे? किस लिए आएंगे जाएंगे? उनके पास कुछ होगा, रोजगार होगा, पैसे होंगे, तब आएंगे जाएंगे ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हो आप दिल्ली की आप पार्टी जो है, वहाँ पे आप सरकार है, वहाँ पे आप क्या करते हैं? आए दिन उसके पीछे CBI लगा देते हैं, ED भेज देते हैं। दिल्ली सरकार के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अपने राजकीय बजट का 26% शिक्षा पर खर्च किया है और 20% स्वास्थ्य पर खर्च किया है। आप अपना बताइए कि आपने कितना किया है? पिछले साल 3 करोड़ रुपए आपने कम किए हैं, 300 करोड़ रुपए आपने कम किए हैं स्कॉलरशिप से। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है? आपने कभी आंकड़ा लगाया है? आप तो कम कर रहे हैं, कंटिन्यू फीस बढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप कम कर रहे हैं। यही है आपकी सरकार, यही आपका विकास। छात्रों को लेकर बात कर रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात नहीं करते हैं, आप लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं, आप किसी भी तरह से पंथ निरपेक्ष नहीं है। आप धर्म की बात करते हैं, आप कट्टरता की बात करते हैं, आप दाढ़ी वालों पर सवाल उठाते हैं। सबसे ज़्यादा जवान आपकी सरकार में शहीद हुए हैं। किसान खेत में मर रहा है, जवान सीमा पर मर रहे हैं। आप सरकार की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। आप जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। जनता थोड़ी सी बेवकूफ़ है, आप उसको महाबेवकूफ़ समझ चुके हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब आप जब बहुमत से आए थे, आपने जब पहला अपना भाषण दिया था, तो आप उसमें कहे थे कि सरकार बहुमत से चलती है, लेकिन भारत सर्वसम्मत से चलता है। ये सर्वसम्मत कहाँ का है कि आपने पूरा निजीकरण करने का फैसला ले लिया और जनता से एक बार पूछा भी नहीं? रेलवे जनता की संपत्ति है, बैंक जनता की संपत्ति है, या भारत की जितनी भी संपत्ति वो जनता की संपत्ति है। भारत का जो संविधान है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि संविधान का जो मुख्य स्रोत होगा वो जनता होगी, संविधान की मुख्य शक्ति जनता होगी। तो भारत के जितने भी निर्णय होंगे वो जनता पर निर्भर होंगे। आपने बहुमत का गलत फायदा उठाया है, आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी है और आप एक अपराधी हो। आपको सज़ा मिलनी चाहिए और इसीलिए ये आंदोलन हो रहा है, चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हर हाल में इस आंदोलन का हिस्सा बनना है, इनके खिलाफ आना है। जो लोग तानाशाही दिखाते हैं उनको एक बार लोकतंत्र की शक्ति और युवा शक्ति दिखानी है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि पढ़ाई तब तक करने का कोई फ़ायदा नहीं आएगा जब तक वैकेंसी नहीं आएंगी। तो आप कभी कभी गौर कर लीजिएगा कि आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।